हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की हाल, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या है उनके मन में आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। और जिस भी इंसान की आपको एनर्जीज चेक करनी है कैंडल के ज़रिए, टैरो कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके साथ आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है कि आपको उनका नेम ले लेना है ताकि आपके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो और आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज, जो प्यार है वो पता चले कितना है। गाइज, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइज, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। तो देखेंगे इस समय आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर, एंड वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके माइंड में आपको लेकर। तो उनकी एनर्जीज़ को आज देखेंगे कि उनकी आखिर क्या एनर्जीज़ है आपके लिए। और जो भी मतलब इस समय आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट भी है या कोई भी कुछ भी है, मतलब आप जिसकी भी एनर्जीज़ देखना चाहते हो, मैं उस इंसान की एनर्जीज़ आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। एंड हालांकि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग है तो सभी लोगों की एनर्जीज़ रेजोनेट करे, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर करती है आपकी एनर्जीज़ तो आप इसको देख सकते हैं। एंड जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करे उसको छोड़ सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले आप उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम ज़रूर ले लीजिएगा जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। मैं पहले अपनी कैंडल को जला लेती हूँ, देन उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। तो मैंने अपनी कैंडल यहाँ पर जला ली है और अभी देख लेते हैं कि क्या है उस व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। नेम ज़रूर ले लीजिएगा ताकि मैं एनर्जीज को रीड कर पाऊँ प्रॉपरली। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर सबसे पहले कि इस इंसान के, ये जो पर्सन है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा साइलेंस मोड पर है, मतलब चुप है। चुप मतलब पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स अगर आपके सामने भी होंगे, है ना, और आपके सामने भी होंगे या मान लीजिए दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर एक घर में हैं, आसपास हैं, किसी सेम वर्क प्लेस पे हैं, लेकिन ये साइलेंस है। मतलब इनको, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी शेयर आपके साथ नहीं कर रहे हैं। एंड जब आप इनसे कुछ कहते हो या कुछ बोलते हो या आप इनसे कुछ कमिटमेंट मांगते हो, कुछ क्लियरिटी मांगते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए, तो ये पर्सन इग्नोर करते हैं आपको, बात को टाल देते हैं, जो मैं देख रही हूँ। या फिर इनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, ऐसा मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब इग्नोर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं ये आपको, मतलब। लेकिन अगर आप को इन्होंने ब्लॉक किया है तब तो सारी चीज़ें फिर, और मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ब्लॉक में हैं आप दोनों ही। और ये आपसे मतलब आपके मैसेज का, टेक्स्ट का, कॉल का नो रिप्लाई, और क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है, ठीक है। और अगर आप इनसे कोशिश करते हो कि भाई ये आपकी बात का जवाब दे दें कि भाई हमने सालों साल तुमसे रिश्ता रखा और अब अचानक से सडन क्यों जा रहे हो इस रिलेशनशिप से दूर, तो ये आपको आंसर करने की जगह चुप रहेंगे, या फिर अगर कुछ जो भी बोलेंगे वो ऐसा बोलेंगे जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब रूडली बिहेवियर, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। मान लीजिए इन्होंने अगर आपको अनब्लॉक कर रखा है या आपको ब्लॉक नहीं किया है, आप ये भी सोच सकते हो कि अनब्लॉक कर रखा है या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है,
तो ये आपके स्टेटस बराबर चेक करते हैं, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, बराबर आपके स्टेटस चेक करेंगे और फ़ोटोज़ वगैरह भी आपकी बराबर देखेंगे। आप वीडियोस डालोगे, आप कुछ भी डालोगे, सब कुछ देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। मतलब जैसे आप डालोगे स्टेटस, ठीक है, तो ये इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने क्या डाला, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, आप किसके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हो, आपकी फ़ोटोज़ कैसी हैं, सब कुछ चेक करेंगे। देन रिप्लाई, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ भी, साइलेंस कम्युनिकेशन, बिल्कुल शांत। ऐसे एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है इस पर्सन की। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा। देखो इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स, वो अभी भी मतलब अगर देखा जाए तो ये आपको आज भी पसंद करते हैं और आज भी मतलब इनके दिल में आपको लेकर एक अच्छी एनर्जीज है, लेकिन गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं आप दोनों के बीच में। और ये जो मोस्टली गलतफहमियाँ हैं वो आपस में आप दोनों के बीच की नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन जब तीसरा इंसान जो इनके साथ में है या कोई ऐसा पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए इनसे इस तरीके की बातें करता है कि जिससे इनके मन में कुछ ऐसी एनर्जीज आ गई है आपके लिए नेगेटिव्स, जो कि मतलब ना तो ये कह पा रहे हैं, ना ही आपसे दूर जा पा रहे हैं। जब आप दूर चले जाते हो, इन्हें ब्लॉक कर देते हो या फिर इनसे बात नहीं करते हो, तो इनके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मस्ती है कि आप हो कहाँ, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ चले गए। लेकिन जब सामने होते हो तो ये आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, बस आपकी फ़ोटोज़, स्टेटस, लाइक सब कुछ चेक करेंगे। तो मन में बहुत कुछ चल रहा है इनके, और जो नेगेटिव एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं इस समय आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो मोस्टली थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही हैं। जो इंट्यूशन मुझे लेटर्स की मिल रही है, ए पी हो सकता है, एन हो सकता है, यू हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, अल्फ़ाबेट एल, अल्फ़ाबेट ओ, अल्फ़ाबेट वी, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट एस, अल्फ़ाबेट यू हो सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए हैं, और अभी टैरो कार्ड से भी करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ मिलेंगे तो बताऊँगी मैं। और नंबर्स में जो मेरे को इसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं आ रही है तो टैरो कार्ड से ही बताऊँगी मोस्टली। तो यहाँ पर जो नंबर्स की एनर्जीज थी वो नहीं मेरे को मिल रही है इस टाइम पर। 3 नंबर्स थ्री नंबर्स की एनर्जीज मेरे को मिल रही है, 3 नंबर्स एंड 7 नंबर, 3 और 7। न्यू बिगिनिंग का साइन भी हो सकता है 1, 3 प्लस को भी कर सकते हैं आप 7। तो देखो ये आपसे अपने दिल की बातें कहना भी चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें, गलतफहमियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि उन गलतफहमियों को दूर करने के बाद ही आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जीज होगी, क्योंकि ये चुप बहुत है, साइलेंस बहुत है मन में, लेकिन चल बहुत कुछ रहा। मतलब मन में इनकी हज़ारों सवाल हैं, हज़ारों बातें हैं आपसे कहने के लिए, हज़ारों सवाल हैं, लेकिन पूरी तरीके से एकदम कम्युनिकेशन ऑफ हो रखा है। और ऑफ कम्युनिकेशन में आप ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि इनको आपसे मतलब नहीं है, नहीं। ऑफ कम्युनिकेशन हो या फिर ऑन कम्युनिकेशन हो, आपके साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, भावनाएं बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। और फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है कि फैमिली का कोई एक ऐसा पर्सन है जो लगातार इस इंसान के दिल में आपके लिए गलत फहमियाँ डालता रहता है, गलत फहमियाँ बहुत भर गई। और दूसरी चीज़, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ से जो थर्ड पर्सन है वो गलत फहमियाँ डाल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है,
और उसकी वजह से इन्होंने आपसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर करने की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, और जो गलत फहमियाँ उस इंसान ने इनके मन में डाली थी वो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो शायद ट्रू कह रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी मिस्टेक्स नहीं देखी कि ये इतना इग्नोर कर रहे हैं आपको, इतना ज़्यादा आपको अवॉइड कर रहे हैं। तो उस बेस पर आप इनसे बोलोगे ही ना कि क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्यों इस तरीके से वेव कर रहे हो जब आपका मेरा सालों पुराना रिश्ता है। लेकिन इन्होंने अपनी मिस्टेक्स ना मानकर आपकी ही सारी गलतियाँ जो हैं वो नोट कर ली हैं, और जो थर्ड पार्टी की चीज़ें थी, कंट्रोल था और बर्डन था, ये जो गलतफहमी थर्ड पार्टी की तरफ से आई थी, वो भी इस पर्सन ने अपनी पूरी तरह नोट करके रखी हुई हैं। लेकिन अपनी कोई भी मिस्टेक्स जो उनकी खुद की गलतियां थी, वो गलतियां जो है वो इन्हें नज़र नहीं आ रही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक बात है कि मतलब जो भी हो रीज़न, मैंने जो भी चीज़ें मेरे को दिख रही मैंने बताया, लेकिन एक बात कहूँगी आपसे कि इनकी एनर्जीज आपके लिए मतलब जब भी आप मतलब सामने होते हो या फिर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा अनुभव मतलब एक अच्छी फीलिंग्स आती है, लविंग फीलिंग्स आती है इनके दिल में आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा मतलब ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए कि इनकी जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है, चुप भले ही हैं और गलत फहमियाँ ज़रूर है, लेकिन जब आपकी बात आती है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, अगर सही मायने में देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में ये आपको पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, लेकिन गलत फहमियों के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां ही दूरियां हो रही हैं इस समय पर। तो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है। जिम्मेदारियाँ भी हैं इस इंसान के ऊपर, इस जिम्मेदारियों की वजह से भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है इनका। फैमिली का सपोर्ट नहीं है, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बातें तो बहुत करते हैं इनसे, इनके ऊपर ब्लेम भी बहुत करते हैं और इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत थोप रखी हैं, लेकिन जहां बात साथ देने की आती है वहां पर शायद इन्हें सपोर्ट कम है फैमिली का। मतलब फैमिली अपनी चीज़ें ज़्यादा डालती है इनके ऊपर, इनकी चीज़ों को कम अंडरस्टैंड करती है। एक होता है ना कि हाँ भाई हमारी भी सुनो तुम और तुम्हारी मैं सुनूँ, है ना, तो दोनों तरफ से होता है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो अपनी चीज़ें इनके ऊपर ज़्यादा थोपते हैं, इनकी चीज़ें को कम सुनते हैं। अकेलापन भी है, आपके साथ नाराज़गी भी हुई है किसी बात को लेकर, बहस आर्ग्यू या नाराज़गी, उसकी वजह से भी कहीं कहीं मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हर दिन आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है आपके पर्सन की, जो कि अंदर से लव है, अंदर से फीलिंग्स ट्रू हैं, ऊपर से बड़ी मतलब नाराज़गी, और ऐसा मतलब शो भी ऐसा कर रहे हैं कि हाँ मैं चुप हूँ इसलिए क्योंकि मैं गुस्सा हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ तुमसे, लाइक ये सारी चीज़ें। तो अभी टैरो कार्ड से देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, टैरो कार्ड से देखते हैं। तो जो एनर्जीज़ मुझे कैंडल वैक्स से मिल रही थी वो एनर्जीज़ मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग से की है, और आप बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आज आपने इस रीडिंग को। और अभी चलिए चेक करेंगे कार्ड से रीडिंग। ओके, सेपरेशन में है अगर ये, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस फील कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो चलिए राशियाँ एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। तो ये राशियाँ हैं एंड नंबर्स बता देती हूँ। नंबर्स की एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया 3 और 7 नंबर, यहाँ पर मेरे को 5 नंबर भी नज़र आ रहा है। इंट्यूशन मिल रही है मुझे, जो मिल रही है बहुत ज़्यादा 4 नंबर की भी मिल रही है। तो ये लेटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं। जे लेटर हो सकता है, एच लेटर हो सकता है, एच फॉर अल्फ़ाबेट हो सकता है, जे अल्फ़ाबेट हो सकता है, क्यू अल्फ़ाबेट हो सकता है, पी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ रहे बच्चे जो मेरे को नज़र आ रहे थे वो बता दें अल्फ़ाबेट। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। प्लीज़ गॉड यूनिवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। तो फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है। तो चले अभी यहाँ पर टैरो कार्ड को रीड करेंगे। तो देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या अनब्लॉक है,
आप मतलब कहने का ये है कि आप दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में हैं या अनब्लॉक कांटेक्ट में, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। अगर आप ये बोलोगे नहीं मैम हम दोनों में से कोई भी ब्लॉक नहीं है, दोनों ही ओपन है, ठीक है, बट बात नहीं हो रही है, तो वो ब्लॉक में ही चला गया। सामने बैठा व्यक्ति भी अगर बात नहीं कर रहा है तो वो भी ब्लॉक में ही चला जाता है। अभी बातचीत नहीं होने से पूरी तरीके से सेपरेशन में है ये पर्सन। इनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिस बर्डन से इनकी जो फ्रेंडली एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, क्योंकि दिल में है प्यार और ऊपर है नाराज़गी, ऊपर है गुस्सा और ऊपर है गलत फहमियाँ। वो गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस डाल रही हैं, जो कि मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में देख रही हूँ। द आउटसाइडर का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड इसी चीज़ को बता रहे हैं कि रिलेशनशिप आपका जो मांग कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है, इस समय जो एनर्जीज डिमांड कर रही है, वो आप दोनों के बीच में क्लियर एनर्जीज होनी चाहिए एंड एक दूसरे के बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देन फिर भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, ये थर्ड पर्सन ही आपके रिश्ते को दूर कर रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है इस चीज़ को। और आपके पर्सन को भी मैं देख रही हूँ कि बड़ा नाराज़ रहते हैं। जैसे पहले ही बहुत खुश रहते थे ना, बहुत हैप्पी रहते थे जब आपके साथ थे, अब ये हैप्पी नहीं रहते, अब ये स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। मतलब माइंड में इनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत गुस्सा है। कई बार तो इनका झगड़ा थर्ड पार्टी से या अगर फैमिली है तो फैमिली से हो जाता है, क्योंकि जो खुशी मिलती थी आपके साथ वो खुशी नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा चुप रहने लगे हैं, शांत रहने लगे हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे हैं। ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से, ब्लॉक कॉन्टैक्ट की वजह से अपनी बात ना कह पाते हैं, ना आपकी सुन पाते हैं। मतलब आपके साथ जीवन में एक होप नज़र आती थी, होप है ना, बड़ा मतलब होपफुल रहते थे। लेकिन जब से आपके साथ इन्होंने रिलेशन डिस्टर्ब किया या किसी के कहने पर किया, लाइक जो भी, लेकिन अब इनकी लाइफ में होप नहीं है और एकदम से स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी हो गई है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। द आउटसाइडर कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी ये सिचुएशन चल रही है आपके और इनके बीच में, जो टफ सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। मतलब एक होता है ना, जब इंसान परेशान हो जाता है और वो अंदर से कहता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, ये परेशानियाँ ख़त्म हो, ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट ख़त्म हो, है ना, कहे ऊपर से कुछ नहीं रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जब इंसान स्ट्रेस में आ जाता है ना, तो वो एक दिल की आवाज़ होती है ना कि भाई ये ख़त्म हो, नो कॉन्टैक्ट, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में मेरे को यहाँ पर दिख रही है, जिसमें आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान दिख रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं डिस्टर्ब, जिससे बात नहीं कर पाने की वजह से सेपरेशन में भी फील करते हैं। सो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही है। आई होप सो कनेक्ट की होगी। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर 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 बताइएगा। और पर्सनली गाइडेंस रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, पेड सर्विस है, नंबर वीडियो पर ही मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।